मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार है। मैं एक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हूं और आयुर्वेदिक विशेषज्ञ होने के नाते बहुत सारे लोग मुझसे अपनी एक समस्या शेयर करते हैं। क्या समस्या शेयर करते हैं? सर, सुबह सुबह जब हम उठते हैं और शौच के लिए जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है और साथ में खून भी आता है। दिन की शुरुआत ही दर्द से होती है। सोच के देखिए, अगर दिन की शुरुआत ऐसे दर्द से होगी तो पूरा दिन कैसा बीतेगा। आज भारत में बहुत बड़ी समस्या बन गई है जिसका नाम है पाइल्स, जिसको आयुर्वेद में बोला जाता है अर्श। लगभग 3 तरह की ये बीमारियां हैं जिसमें इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। पाइल्स, फिशर एंड फिस्टुला। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पाइल्स क्या है, फिशर क्या है, फिस्टुला क्या है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। पाइल्स क्या है? जब हमारे गुदा मार्ग की जो नसें हैं वो फूल जाती हैं। सिंपल, कई लोग बोलते हैं पाइल्स है सर, कोई मस्सा उग गया, कोई फुंसी, कुछ नहीं है। जैसे हमारे पूरे शरीर में खून की नसें, वैसे हमारे गुदा मार्ग पे भी खून की नसें हैं। जब वो खून की नसें फूल जाती हैं तो उसको बोलते हैं पाइल्स। तकलीफ होती है, दर्द होती है। जब वो ज्यादा फूल जाती है तो किसी दिन फूट जाती है, ब्लीडिंग आने लगती है, इसको बोलते हैं पाइल्स। फिशर क्या है? हमारे गुदा मार्ग में एक दरार पड़ जाती है, एक चीरा लग जाता है जिसको बोलते हैं फिशर। वो जब आप मल त्याग करते हैं तो उसमें बहुत दर्द होता है और थोड़ा हल्का फुल्का खून भी आ सकता है आपके मल के साथ लग के। फिस्टुला क्या है? फिस्टुला एक तीसरी तरह की बीमारी है जिसमें बाहर आपको एक छोटा सा गुदा मार्ग के आसपास कहीं भी एक छोटा सा सुराख दिखेगा और उसमें से पस आनी शुरू होगी। जो उसका ट्रैक है वो अंदर अंदर कहीं चला जाएगा। यह है फिस्टुला, जिसको भगंदर भी कहा जाता है। तो पाइल्स, फिशर एंड फिस्टुला, ये 3 बीमारियां जो गुदा मार्ग से संबंधित है और इसमें भी पाइल्स से ज्यादा लोग प्रभावित है। क्यों प्रभावित है? सीधी सी बात, आप कल्पना कीजिए, अगर आपका ज्यादा खड़े रहने का काम है तो कहां की आपकी नसें फूल जाएंगी। जो गार्ड है या जो हमारे आर्मी के लोग हैं जो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, लगातार लंबे समय तक खड़े रहते हैं, तो उनकी पैर की नसें फूल जाती हैं। अगर आपको सिर के बल लगातार कुछ समय के लिए खड़ा कर दे, उल्टा खड़ा कर दे, तो आपके दिमाग की नसें फूल जाएंगी। जहां पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा वहां की नसें फूल जाएंगी। जब हम ज्यादा सिटिंग का कार्य करते हैं, लगातार बैठे रहते हैं, जो कौन लोग जिनका ऑफिस में वर्क ज्यादा है, जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, लगातार सीटिंग ज्यादा रहते हैं, उनका सारी शरीर का सारा प्रेशर कहां रहता है? गुदा मार्ग पे रहता है। तो गुदा मार्ग की नसें फूल जाती है। यह है पाइल्स। सिंपल सी बीमारी है, इसमें कोई फुंसी नहीं है, कोई मस्सा नहीं है, कुछ नहीं है। जहां की नसों पे प्रेशर पड़ता है, आजकल ज्यादातर लोगों की सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, लोग ऐसा जीवन जीते हैं पूरा दिन सिटिंग रहती है, तो गुदा मार्ग की नसें फूल जाती हैं, इसको बोलते हैं पाइल्स। या फिर अगर आपको कंस्टिपेशन रहती है, कब्ज रहती है, तो आप जब सीट पे बैठते हैं, टॉयलेट सीट पे बैठते हैं, तो आप जोर लगाते हैं जिसकी वजह से वहां की नसें फूल जाती हैं। ये भी एक कारण है। और सबसे बड़ा कारण जो इंग्लिश टॉयलेट, हमारे भारतीय शैली की जो टॉयलेट सीट थी, उस पे जैसे जिस आसन पे हम बैठते थे, उकड़ू आसन उसको बोलते थे, उस आसन में मल त्याग करना बड़ा आसान था, नसों पे जोर नहीं पड़ता था। आज इंग्लिश टॉयलेट है जिसमें बैठ के हम लोग घंटों टॉयलेट में बिताने लगे हैं। टॉयलेट में बैठ के लोग फोन देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, 1-1 घंटा लोग टॉयलेट में बैठते हैं, जोर लगाते हैं, नसें फूल जाती। यही है बवासीर। कोई फुंसी नहीं उगती है। ये सब आपके दिनचर्या, आप कैसा जीवन जी रहे हैं उसकी वजह से होने वाली एक तकलीफ है। अब इसका समाधान क्या है? अगर आप मॉडर्न साइंस की बात करेंगे तो ऑपरेशन करते हैं, नसों को काट देते हैं, फिर से हो जाती है। अगर आप इसका प्राकृतिक समाधान चाहते हैं तो पहली चीज हमें करनी पड़ेगी, नसों पे जो पड़ रहा है प्रेशर उसको कम करना पड़ेगा। उसके लिए आयुर्वेद में बहुत शानदार कुछ औषधियां बताई गई हैं। जैसे कि सबसे अच्छा है त्रिफला, जिसको रसायन कहा गया है। त्रिफला में भी जो हरड़ है उसको भी अभ्याज के नाम से जाना जाता है, जो कि आपकी पेट का मल त्याग करने में आपकी सहायता करता है, आपकी नसों में प्रेशर नहीं पड़ता है। इसके अलावा आपकी अग्नि को तेज करने के लिए, आपके डाइजेशन को अच्छा करने के लिए चव्य और चित्रक, ऐसी बहुत सारी औषधि। इसके अलावा कुटज, इसके अलावा बिल्व जो आपकी गट को इंप्रूव करता है, आपके मल त्याग करने में सहायता करता है। अगर ये चीजें अपने खाने का हिस्सा बना ले। हरड़ के बारे में कहा गया, हरड़ एक मां की तरह, बच्चे जैसे मां अपने बच्चे की देखभाल करती है, उसी तरह हरड़ इंसान के जो हमारा शरीर है उसकी देखभाल करती है। हरड़ बहुत अच्छी चीज, इसको अभ्या कहा गया, इसको मां के समान दर्जा दिया गया है। त्रिफला के अंदर वही एक हिस्सा है हरड़ का भी। तो अगर ऐसी कुछ चीजों का अपनी दिनचर्या में सेवन, आप रात को एक काम करें, हरड़ को भून ले और उसका चूर्ण बना ले और सोते समय 1 चम्मच लेना शुरू कर दे, तो ये पाइल्स जैसी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। तो अगर इन चीजों का आप घर पे औषधियों का सेवन कर सकते हैं। अगर आप घर पे नहीं कर पा रहे हैं और संतुलित मात्रा में उचित तरीके से करना चाहते हैं, तो आचार्य चरक ने इसके लिए एक बहुत शानदार महाकषाय बताया है, जिसमें 10 पावरफुल औषधियों का काढ़ा तैयार करके मिलाया जाता है, जिसका नाम है अर्शोग्न महाकषाय। जी हां, वैदालक्स वही अर्शोग्न महाकषाय आपके लिए लेके आया। अब आपको कुछ नहीं करना, 30 ml सुबह, 30 ml शाम को गर्म पानी में डाल के अर्शोग्न महाकषाय का सेवन करना है और देखिए आपकी पाइल्स किस तरीके से नेचुरल तरीके से ठीक होनी शुरू हो जाएगी। कोशिश यही करनी है, आपका लंबे समय तक का जो सिटिंग कार्य है, आपको बीच बीच में उठ के थोड़ी देर टहल लेना चाहिए, या सुबह सुबह आपको 1-2 आसन करने चाहिए, पैरों को थोड़ी देर ऊपर करना चाहिए ताकि आपकी ब्लड का फ्लो प्रॉपर रहे, गुदा मार्ग की तरफ ना रहे। और कोशिश करें जब तक अगर आप बैठ सकते हैं तो सुबह से जो मल त्याग की जो अवस्था है वो उकड़ू आसन में ही होनी चाहिए। जिंदगी में कभी पाइल्स नहीं होगी। तो
तो इस तरह की दिनचर्या में अपनी कुछ चीजों को शामिल कीजिए और शोगुन महाकषाय का सेवन कीजिए और प्राकृतिक रूप से पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी बीमारी से बच के रहिए। आप स्वस्थ रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू। सुपर वेदालेक्स।